नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब पे। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे विशेष राज्य क्या होते हैं। विशेष राज्य कैसे प्राप्त होता है किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा, और क्या होते हैं इनके लाभ और किन अनुच्छेद में इनका उल्लेख है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले जानते हैं कि क्या है विशेष राज्य को प्राप्त करने का मापदंड। तो यहाँ पर है सबसे पहले कि इनके मापदंड में उक्त क्षेत्र का पहाड़ी इलाका और दुर्गम क्षेत्र, आबादी का घनत्व कम होना एवं जनजातीय आबादी का अधिक होना, पड़ोसी देशों का अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे होना, सामरिक क्षेत्र या स्थिति का होना, आर्थिक एवं आधारभूत संरचना में पिछड़ा होना और राज्य की आय की प्रकृति का निर्धारित नहीं होना शामिल होता है। अर्थात ओवरऑल जैसे हम कहते हैं कि अपने क्षेत्र का जो पिछड़ा इलाका होता है, बेसिक तौर पे हम देखते हैं कि जो पहाड़ी इलाके होते हैं वहाँ पर बेसिक तौर पे जनजातियाँ होती हैं। तो पहला कह रहा है कि वह पहाड़ी इलाका होना चाहिए, दूसरा कह रहा है कि वहाँ का घनत्व जो होना चाहिए वो कम होना चाहिए, तीसरा आपका है कि ज़्यादातर वहाँ पर जनजातियाँ रहें, चौथा कह रहा है कि मुख्यतः वह क्षेत्र जो होता है किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगाओ, सामरिक स्थिति का होना, साथ ही साथ आर्थिक एवं आधारभूत संरचना के आधार पे पिछड़ा होना। ठीक है। और ये कह रहा है कि उस राज्य की प्रकृति, जो आय की प्रकृति होती है वह कितना कमा सकता है, उसकी जीडीपी कितनी निकल सकती है, यह निर्धारित नहीं होता है। ये सारी चीज़ें अगर किसी राज्य से निकल कर आती हैं तो उन राज्यों को विशेष राज्य की दर्जा की श्रेणी में रखा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं हम। तो आगे कह रहा है कि सब पहले जो होता था कि राष्ट्रीय विकास परिषद, मतलब ये पूछा जाता है कि किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा कौन देता है, तो राष्ट्रीय विकास परिषद। तो यहाँ पे राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा निर्धारित प्रावधानों के अनुसार सामरिक महत्व की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित ऐसे पहाड़ी राज्यों को विशेष राज्य की श्रेणी का दर्जा प्रदान किया जाता था जिसके पास स्वयं के संसाधन स्रोत सीमित होते थे। फिलहाल भारत के 28 राज्यों में से 11 राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है कि वर्तमान समय में कुल भारत के 11 राज्य हैं जो कि विशेष राज्य के दर्जा जिन्हें प्राप्त हैं, और मूलतः इनमें सभी के सभी जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं जिन्हें हम लोग सेवन सिस्टर कहते हैं, तो लगभग वो सभी सेवन सिस्टर इन 11 राज्यों में आ जाते हैं। मतलब कि ये सेवन सिस्टर और अन्य जो राज्य हैं उनको हम देखते हैं। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वो 11 राज्य हैं कौन कौन से। तो जैसे पहला असम है, दूसरा नागालैंड, तीसरा हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, उत्तराखंड और तेलंगाना। ठीक है, यहाँ पर हाल ही में विवाद का विषय रहा क्योंकि आंध्र प्रदेश से कटकर ही तेलंगाना बना। तो आंध्र प्रदेश भी अपनी मांग कर रहा है कि हमें भी विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। अब याद रखिएगा कि एक अनुच्छेद था 370, तो अनुच्छेद 370 के तहत भी विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है। तो अनुच्छेद 370 के तहत केवल एक राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था जो कि जम्मू कश्मीर था। हालांकि अब जम्मू कश्मीर को भी विशेष राज्य से हटा दिया गया है, और बाकी की जो 11 राज्य आपको दिख रहे हैं ना, इनका आर्टिकल किससे 371 से है। ठीक है, अनुच्छेद 371 के तहत अब वर्तमान समय में सभी राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। अब जैसे यहाँ पर कुछ और राज्य हैं, जैसे आपसे पूछा जाए कि वर्तमान समय में कुल कितने राज्य भारत के विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त किए हैं, तो 11 राज्य। कुछ राज्य हैं जो विशेष राज्य की मांग करते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख पाओगे कि आंध्र प्रदेश, जैसा कि मैंने बताया कि जब आंध्र प्रदेश तेलंगाना बना तो तेलंगाना को तो विशेष राज्य का दर्जा दे दिया गया, लेकिन आंध्र प्रदेश को नहीं दिया गया। तो आंध्र प्रदेश भी अपनी मांग कर रहा है कि मेरे जो भी संसाधन, तो अधिक से अधिक संसाधन किसको प्राप्त हो गए, तेलंगाना को। और हमारे यहाँ भी पहाड़ी क्षेत्र हैं, जनजातीय इलाका ठीक ठाक है, तो हमें भी विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। हालांकि अभी इसे विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला है। तो 5 राज्य हैं जो और अपने आप को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त करने की मांग कर रहे हैं, जैसे कि आंध्र प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, राजस्थान और गोवा। ये मांग कर रहे हैं कि हमें भी विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त होना चाहिए, और ये 11 राज्यों को मिल चुका है। अब मैंने बताया कि जम्मू कश्मीर एक लौता राज्य था जिसको 370 के तहत विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। मैं था की बात कर रहा हूं क्योंकि वर्तमान समय में अनुच्छेद धारा 370 वहां से हटा दिया गया है। अब बाकी के जो राज्य विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त करते हैं वो अनुच्छेद 371 के तहत प्राप्त करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि लाभ क्या होता है, कि किसी राज्य को अगर विशेष राज्य का दर्जा दे दिया गया तो उससे लाभ क्या होता है। तो सबसे पहले कहा गया है कि इन मापदंडों को, जो ऊपर मापदंड मैंने बताया कि जो विशेष राज्य के दर्जा प्राप्त करने के मापदंड क्या हैं, तो उन मापदंडों को पूरा करने वाले राज्यों को केंद्रीय सहयोग के तहत प्रदान की गई राशि में 90% अनुदान और 10% ऋण होता है। मतलब यहाँ पे सिंपल समझें कि अगर किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त हो गया, तो अगर केंद्र सरकार, ठीक है, 90% राशि देती है, तो इनमें से मात्र इसको 10% ऋण के रूप में भी ही वापस केंद्र सरकार को लौटाना पड़ता है। बाकी का आपका जो
बचता है पैसा में, तो वो केवल अनुदान के रूप में होता है, उसको केंद्र सरकार को लौटाना नहीं पड़ता। आप देख सकते हो कि 90% में मात्र 10%, ठीक है, केंद्र सरकार को देना, बाकी का आप पूरा केंद्र सरकार राज्य का वहन करेगी। वहीं पे अगर राज्यों की बात करें, जो सामान्य राज्य हैं जिनको विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला है, तो उनका क्या है कि जो विशेष राज्य का दर्जा नहीं प्राप्त करते उनके तहत 70% जो राशि होती है वह ऋण के रूप में केंद्र सरकार के द्वारा दी जाती है, और 30% राशि अनुदान के रूप में। तो आप देख सकते हो ना कि यहाँ पे अनुदान के रूप में 10% ऋण, मतलब जो है 90% अनुदान के रूप में दे रहा है और 10% ऋण के रूप में, और यहाँ पे क्या है 70%, सामान्य राज्यों को 70% ऋण के रूप में और अनुदान के रूप में मात्र 30% दिया जाता है। तो ये आप अच्छा खासा फायदा देख सकते हो कि अगर किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा मिल गया तो क्या फायदा होता है। आगे कह रहा है कि विशेष राज्य की जो श्रेणी होती है, दर्जा प्राप्त करने के बाद केंद्र सरकार इन राज्यों को विशेष पैकेज सुविधा और टैक्स में कई तरह की राहत देती है। जैसे कि आप देखते हो कि वर्तमान समय में कई सारी चीज़ों पे जो सामान्य राज्य उनमें टैक्सेज लगा दिए गए, तो ऐसा होता है कि जो विशेष राज्य वहाँ पे टैक्स में ठीक ठाक छूट होती है, या उन टैक्सों पे मतलब कि कम, ठीक है, या तो पूर्ण रूप से 100% वहाँ पे क्या होता है छूट दे दी जाती है, या तो कम से कम टैक्स लगाए जाते हैं जिससे वहाँ के लोगों को परेशानी न हो। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि टैक्स में कई तरह की राहत सुविधा दी जाती है। आगे के इससे निजी क्षेत्र इन इलाकों में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं, जिससे कि क्षेत्रों के लोगों को रोजगार मिलता है और उनका विकास सुनिश्चित होता है। संविधान के 12वें भाग के पहले अध्याय में केंद्र राज्यों के वित्तीय संबंधों का उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पे कि अगर विशेष राज्य का दर्जा मिलता है और उसे जब टैक्सों में राहत मिलती है, तो अन्य लोग क्या करते हैं कि विभिन्न प्रकार के स्टार्टअप अपना खोलते हैं कि हमें कम टैक्स देना है और अपना उद्योग धंधा। जैसे वर्तमान समय में अगर आप उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश में, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश हैं, तो उत्तर प्रदेश में आप देखोगे कि ठीक ठाक, मतलब अगर किसी प्रकार का बिजनेस आप करने जाते हैं तो ठीक ठाक सरकार को टैक्स देना पड़ता है। लेकिन अगर यही विशेष राज्य के दर्जा में आ जाए तो हो सकता है कि आपको 0% टैक्स देना पड़े, तो आपको कितना लाभ होगा, अच्छा से अच्छा, और आप एक अपना तो खुद रोजगार बना रहे हो और अन्य लोगों को भी रोजगार के अवसर उपलब्ध कराओगे। तो इसी का उल्लेख यहाँ पर किया गया है। आगे की अगर हम बात करें तो आगे क्या है कि कैसे किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा मिलता है। तो यहाँ पे विशेष राज्य का दर्जा संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से पारित अधिनियम के तहत मिलता है। यहाँ पे आपको हम बताएंगे कि संसद में किस प्रकार के बहुमत, सामान्य बहुमत होता है साधारण, तो यहाँ पे 2/3, जिसे हम लोग बेसिक तो विशेष बहुमत कहते हैं, तो 2/3 बहुमत मतलब लोकसभा और राज्यसभा से जब पारित हो जाएगा तब किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त होगा। तो यहाँ पर आप कह रहे हैं विशेष राज्य, उनके लाभ क्या है, तो आई थिंक आप लोगों को विशेष राज्य का लाभ क्या है और विशेष राज्य कौन कौन से हैं, किन किन परिस्थितियों में किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त हो सकता है, अच्छे से आप समझ पाए होंगे। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तथा इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो अगर आप लिंक के जरिए नहीं प्राप्त कर सकते हैं तो आप टेलीग्राम पर एजुकेशन हब बाई अमन सर सर्च करके आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।